जिला कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाया। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ ही संविधान की प्रस्तावना का वाचन भी किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश यादव और ग्रामीण अध्यक्ष राधेश्याम चौबे ने बताया कि टाउन हॉल में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की गई। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 20 मार्च को गैर लोकतांत्रिक तरीके से धन और छल का उपयोग कर प्रदेश की कमलनाथ सरकार को अल्पमत में लाकर भाजपा ने सत्ता प्राप्त की थी, इसलिए लोकतंत्र का सम्मान दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री और विधायक लखन घनघोरिया और कांग्रेस नेता जगत बहादुर सिंह अन्नू भी उपस्थित रहे। साथ ही बहुत सी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। इस अवसर पर दांडी यात्रा भी निकाली गई और महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर के कृतित्व और व्यक्तित्व को याद किया गया। थोड़ा पीछे जाए, थोड़ा दूरी बनाकर चले। ऊपर कर ले, झंडे ऊपर कर ले भैया साहब अपने लहराते हुए। हिंदुस्तान के लोकतंत्र और संविधान के लिए को तार तार करने वाला दिन था। आज के दिन कैसे सत्ता की लोलुपता में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने देश के मुखिया और प्रदेश के मुखिया माननीय मोदी जी और शिवराज सिंह जी ने कैसा पैसे का नंगा खेल खेला था और चुनी हुई सरकार को अपदस्थ किया था। आज बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा से हम उनकी संविधान की प्रस्तावना के साथ इस पद यात्रा में निकले हैं और इस देश को जो आज़ादी और लोकतंत्र दिया था स्वर्गीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने, उनके चरणों में समर्पित करेंगे कि बापू आपने इस देश को आज़ाद कराया था, एक ऐसा लोकतंत्र दिया था जिसमें सारे अधिकार और सारी चीज़ें सुरक्षित हों, लेकिन धन बल के कारण इन लोगों ने संविधान को तार तार किया है, लोकतंत्र को धराशायी किया है। इनकी भर्त्सना करेंगे, निंदा करते हैं और आज का ये मार्च एक संदेश के रूप में पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। एक वर्ष पूर्ण आज के ही दिन मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या का जीता जाता जागता उदाहरण हम सभी ने देखा था। भरी पूरी सरकार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय कमलनाथ जी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराया था छल बल से। और आज एक वर्ष के बाद हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अंबेडकर चौक से गांधी जी के पास तक इस बात का संदेश लेकर संस्कारधानी में कि यह देश कानून से चलता है, यह देश धर्म से चलता है, यह देश लोकतंत्र से चलता है। अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा, सरकारों को इसी तरीके से गिराया जाएगा, तो आने वाले समय में ना ही कोई कानून व्यवस्था देश में रह जाएगी, ना कोई लोकतंत्र रह जाएगा। इसकी चिंता करते हुए और आज की इस लोकतंत्र की हत्या जो एक वर्ष पूर्व हुई थी, उसको जनता के सामने लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज ये पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन जैसी रैली जैसी एक कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। माननीय दिनेश यादव जी अध्यक्ष के नेतृत्व में जबलपुर शहर में भी ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस द्वारा आज मध्य प्रदेश के सारे जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली गई है और यह संदेश दिया गया है कि आज से एक वर्ष पहले आज ही के दिन अलोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने छल बल और धन बल के आधार पर जनमत की चुनी सरकार को गिराया था, और वो सरकार जो 15 माह के अंतर्गत गरीबों से लेकर छात्रों तक के लिए और प्रत्येक वर्ग के लिए काम कर रही थी, उस सरकार को अनैतिक तरीके से गिराया गया। हम उसका विरोध करते हैं। 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली का बिल, इसी तरह से युवाओं को रोजगार देने हेतु 70% युवाओं को प्रदेश में नौकरी मिले, इसके लिए कानून बनाया, गौशाला का निर्माण किया, कन्याओं की शादी के लिए 28,000 से 51,000 किए। परंतु आज यह देखने और सुनने में आ रहा है कि वह सारी योजनाएं जो जनहित में कांग्रेस ने चलाई थी, भारतीय जनता पार्टी ने अघोषित रूप से बंद कर दिया है। हम इसका विरोध करते हैं और संविधान की रक्षा हेतु
हम कांग्रेसी सब तत्पर हैं और यह अलोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार गिराई गई, हम उसका घोर विरोध करते और निंदा करते हुए मांग करते हैं कि जनहित में लोगों के कार्य करें और पुरानी सरकार कमलनाथ जी द्वारा जो कार्य किए थे उनको पुनः लागू किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टीकाराम कोष्टा, प्रदेश प्रवक्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। जी ने प्रजातंत्र का सम्मान किया है, जनता का सम्मान किया है और जो एक प्रजातंत्र की हत्यारी सरकार है उनकी करतूतों को हम आम जनता तक इस माध्यम से गांधी माध्यम से हम प्रजातंत्र में पहुंचाएं लोगों तक, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। आपकी सरकार के जो विधायक थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी, ये वजह सरकार गिरी। ये बात तो सही है। अगर हमारे लोग दोषी थे तो खरीदने वाले उससे ज़्यादा दोषी होते। हत्या किसने की? अगर वो नहीं चाहते, एक इतनी बड़ी पार्टी है जो दिल्ली के तख्त पर बैठी है, उसका मन उस पर नहीं भराया और आज मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिरा दी। प्रजातंत्र में सबसे बड़ा दायित्व होता है, जो जितनी ऊंची कुर्सी पर बैठता है उसका उतना ही बड़ा दायित्व होता है। यह दायित्व प्रजातंत्र की रक्षा का दायित्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भी था, पर उन्होंने ही खरीद फरोख्त की और उन्हीं लोगों को लोभ लालच दिया और उन्हीं को जिताकर मंत्री बना दिया। यह सारी गलती, क्योंकि ऐसा अगर प्रजातंत्र की रक्षा इतने बड़े पदाधिकारी नहीं करेंगे जो देश में प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं तो क्या होगा? सरकारें तो आती और जाती रहती हैं, आज वो हैं, कल और वो होंगे, परसों और होंगे, पर अगर ये प्रथा चलती रही तो क्या होगा प्रजातंत्र का? इसलिए पूर्णतः दोषी मोदी, अमित शाह, भाजपा, शिवराज सिंह, सारे लोग पूर्णतः दोषी हैं इसमें।